সমস্যা এটা স্ট্রাইক তো হচ্ছে না। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपने देखा आपको यही मिला है, लॉलीपॉप मिला है और आपके पैसों से यहाँ पे खर्चा करके जितने भी स्टेशनरी स्ट्राइक के पोस्टर्स और जितने भी यहाँ पे आइटम जो बनवाए गए स्ट्राइक के लिए, वो सब आपके पैसों से ही लेके यहाँ पे बर्बाद कर दिया गया और अब आप ही ये पोस्टर और हम लोग मिलके इसी पोस्टर को अपने पैसे को ही फाड़ के फेंक रहे हैं। वैसे यूबीओ के इतिहास के बहुत सारे काले दिन हैं, लेकिन ये जो आज का काला दिन है ये बहुत बड़ा काला दिन है यूबीओ को, जहाँ पे इसने घुटने टेक दिए हैं यहाँ पे गवर्नमेंट के सामने। इवन इस मीटिंग में जो है कि रिप्रेजेंटेटिव भेजा गया डीएफएस का और आईबीए का, उनको खुद कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि आईबीए और यूबीओ जो है कि यहाँ पे कितना सीरियस है इस मैटर को लेके, और हमारे आपके 5 डिजिट बैंकिंग को लेके यहाँ पे कितनी सीरियस है गवर्नमेंट। और बाकी मुद्दों की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये पिछले 2-3 सेटलमेंट से लेके आज ये पिछले 5 साल से 5 डिजिट बैंकिंग नहीं, पिछले मान के चलिए कि 10-15 साल से 5 डिजिट बैंकिंग के लिए चल रहा है यहाँ पे मामला, लेकिन मिला केवल 2 सैटरडे की छुट्टी। और यहाँ पे जो है कि जब साइन करने का मौका था तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं साइन यहाँ पे किया गया, और अब यहाँ पे स्ट्राइक का यहाँ पे इतना बड़ा नोटिस देने के बाद भी जब सबको लगा कि स्ट्राइक होगा तो यहाँ पे धोखा दिया गया और स्ट्राइक नहीं किया गया। तो दोस्तों इसलिए इस ब्लैक डे पे मैंने आज ब्लैक टी शर्ट पहन लिया इस वीडियो के लिए, ताकि ये सूटेबल लगे कि यूएफबीओ को पता चले कि ये ब्लैक डे है हमारे और आप जैसे बैंकर्स के लिए। और हम में से 99% लोग ये जानते थे कि जब 18 तारीख की मीटिंग यहाँ जब पोस्टपोन हुई 21 को, तो सबको ये पता चल चुका था कि स्ट्राइक डिफ़र होगी। इवन जब यहाँ स्ट्राइक की कॉल दी गई थी तो बहुत सारे यहाँ पे मैंने जो पोल्स कराए थे वहाँ पे सबने 99% यही जवाब दिया था कि स्ट्राइक डिफ़र होगा। तो क्या यूएफबीओ को ये नहीं पता है कि यहाँ पे सारे मेंबर्स को पता है कि आप जो है स्ट्राइक डिफ़र करने के लिए ही स्ट्राइक नोटिस दे रहे हैं, या हो सकता है कि आपका कुछ अपना यहाँ पे जो मुद्दा उसको आप मनवाने के लिए केवल स्ट्राइक की नोटिस देते हैं और उसके बाद वहाँ पे जो आपके मुद्दे मान लिए जाते हैं तो बाकी सारे मुद्दे छोड़ के यहाँ पे आप जो है स्ट्राइक डिफ़र कर देते हैं। लेकिन मेरा दोस्तों आपसे एक ही क्वेश्चन है कि क्यों अभी तक आप मेंबर हैं ऐसे यूनियन के, ऐसे एसोसिएशन के, जो आपको और हमें बार बार बेवकूफ़ बनाते हैं और उसके बाद भी हम बेवकूफ़ बनते हैं। और फिर भी ऐसा ये कौन सा डर है कि जो सब मेंबरशिप को हम छोड़ नहीं पा रहे यूनियन एसोसिएशन से। तो मुझे तो यहाँ पे लगता है कि आप सभी को जो है कि अब यूनियन और मेंबरशिप यहाँ पे जो है एसोसिएशन का छोड़ देना चाहिए, ताकि एक क्लियर मैसेज यहाँ पे जाए नेताओं को कि यहाँ पे जो है कि हम बेवकूफ़ नहीं हैं और हम आपकी चीज़ों को समझते हैं कि आप स्ट्राइक की नोटिस ही देते हैं कि स्ट्राइक डिफ़र किया जाए। लोग पहले से यहाँ पे उम्मीद जगा के बैठते हैं कि अब 5 डिजिट बैंकिंग और सारे मुद्दे होंगे, लेकिन आप जो है यहाँ पे 8 मार्च 2024 को आप बिना 5 डिजिट बैंकिंग और पूरे बिना यहाँ पे बाइपार्टाइट मुद्दे को सेटल किए बिना पहले ही गवर्नमेंट के कहने पे आप यहाँ पे इलेक्शंस के पहले आप जो है कि यहाँ पे साइन करके आ जाते हैं और यहाँ पे एक अच्छा सेटलमेंट भी देखने को नहीं मिलता है। इवन जिसके लिए 5 डिजिट बैंकिंग के लिए हम खुश थे कि 5 डिजिट बैंकिंग आएगा, भले ही सैलरी यहाँ पे कम हो, आप वो भी नहीं कर पाते हैं। और 1 साल के बाद सेटलमेंट साइन होने के बाद आपको जब यहाँ पे नींद से आप जागते हैं तो लगता है कि अब जो हम स्ट्राइक करेंगे, और स्ट्राइक की नोटिस देने के बाद जो है आप यहाँ पे स्ट्राइक डिफ़र कर देते हैं और फिर आगे बातचीत के लिए आप तैयार हो जाते हैं। ऐसा यहाँ पे कौन सा पॉजिटिव कंसेंसस था जो कि आप यहाँ पे स्ट्राइक डिफ़र करने के लिए तैयार हो गए, हमारे इतने पैसों को वेस्ट करने के बाद जो कि स्ट्राइक के मटेरियल के लिए यूज़ किया गया था। और उसके पहले जो लोगों ने अपना यहाँ पे श्रमदान भी किया, जाके प्रोटेस्ट भी किया, ब्लैक बेयरिंग किया, और सब कुछ यहाँ पे करने के बाद जो है आप स्ट्राइक डिफ़र कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको ये भी बता देता हूँ कि आईबीए और डीएफएस जो है कि दोनों ही यहाँ पे कैपेबल नहीं था 5 डिजिट बैंकिंग के लिए यहाँ पे डिसीजन लेने के लिए। यहाँ पे केवल गवर्नमेंट ही डिसीजन ले सकती थी, और ये डिसीजन तभी आता जब यहाँ पे बैंकर्स स्ट्राइक करते। लेकिन यहाँ पे ये जानते हुए भी जो हमारे यूनियन के लीडर्स हैं यहाँ पे स्ट्राइक से डर गए, और पता नहीं किस मुद्दों पे यहाँ पे इनकी सहमति बन गई, और जो सहमति के बाद जो है यहाँ पे स्ट्राइक को डिफ़र करते हैं। तो इनको जब पहले से ही पता था कि आईबीए और डीएफएस और सीएलसी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता है, तो फिर यहाँ पे क्यों मीटिंग को जाना था। और 1 साल से जो है कि आईबीए और यहाँ पे डीएफएस और जो हमारी यूनियन सोई थी वो क्या कर रही थी, किन मुद्दों पे बात कर रही थी, क्यों नहीं मीटिंग्स की गई और 1 साल तक क्यों वेट किया गया। जबकि 5 डिजिट बैंकिंग का मुद्दा जो है कि आज नहीं पिछले 2 बीपीएस से चल रहा है, और फिर भी यहाँ पे जो है तीसरे बीपीएस में भी इसको जो है कि इम्प्लीमेंट नहीं करा पाई, और साइन करके यहाँ पे 8 मार्च को पिछले साल जो है कि 1 साल इसको हो गया फिर भी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा पाई। सभी बैंकर्स यहाँ पे जानते थे कि मार्च के स्ट्राइक का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि यही एक करेक्ट समय है जहाँ पे कि गवर्नमेंट को झुकाया जा सकता था और अपनी सारी बातें मनवाया जा सकता था। लेकिन यहाँ पे सीएलसी, आईबीए
और डीएफएस जो है कि यहाँ पे यूनियन से जीत गई। और यहाँ पे जो है कि हमारे एआईबीए के जो नेता वेंकट चलम जी हैं, जिनको आप देख सकते हैं, इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि पॉजिटिवनेस उनको दिखा, इसलिए यहाँ पे ज़रूरी था स्ट्राइक को डिफ़र करना। तो ये पॉजिटिवनेस जो है कि 8 मार्च को साइन करने के बाद आप जो है अप्रैल, मई, जून, जुलाई 1 साल तक हर महीने में आप जाके मीटिंग करके पॉजिटिवनेस देख सकते थे। ये पॉजिटिवनेस देखने के लिए आपने 1 साल का क्यों यहाँ पे इंतज़ार किया, और 1 साल के इंतज़ार के बाद आपको पॉजिटिवनेस दिखता है। और मार्च का आपका जो एक क्रूशियल महीना था जहाँ पे कि सरकार को झुका के अपनी बातें मनवा सकते थे, आपने वो नहीं किया, और 3rd वीक ऑफ द अप्रैल आपने नेक्स्ट मीटिंग यहाँ पे रख दिया है। तो जो एक क्रूशियल समय था, जो एक इम्पॉर्टेंट टाइम था, मार्च का फाइनेंशियल ईयर एंड था, वो आपने खो दिया। अब अप्रैल में जो है कि फिर से सरकार के पास यहाँ पे पूरी की पूरी फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे उनके हाथ में रहेगा, तो वो फिर से आपको घुमाएंगे, फिर से आपको 1 साल के लिए फिर से लटकाएंगे। और शायद कब होगा 5 डेज वीक बैंकिंग ये कोई नहीं जानता है। और यहाँ पे सीएलसी के मॉनिटर करने से भी कोई मतलब नहीं है। सीएलसी मॉनिटर करके भी क्या कर लेगा, जब इस मीटिंग में यहाँ पे जो है कि डीएफएस और आईबीए के रिप्रेजेंटेटिव भेजे जाते हैं, और यहाँ पे खुद जब डीएफएस और आईबीए के लोग नहीं आते और रिप्रेजेंटेटिव से ही काम चलाया जाता है, तो आप इसकी सीरियसनेस समझ सकते हैं कि क्या सीरियसनेस रही होगी इस मीटिंग की। तो मैं आज यहाँ पे किसी भी यूनियन एसोसिएशन का सर्कुलर नहीं पढ़ूंगा, सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीएलसी का मैं यहाँ पे लेटर जो है उसको पढ़ूंगा, ताकि क्लियर हो सके और यहाँ पे आपको पता चल सके कि हकीकत क्या है। तो यहाँ पे सारे मुद्दों पे बात हुई है। यहाँ पे लिखा गया है कि सभी में पॉजिटिव कंसेंसस यहाँ पे जो है कि मिला है, एक्सेप्ट 5 डेज वीक बैंकिंग को छोड़ के। तो जब 5 डेज वीक बैंकिंग को यहाँ पे छोड़ के सभी में पॉजिटिव कंसेंसस था, तो आपने 5 डेज वीक बैंकिंग के लिए स्ट्राइक को स्टैंड क्यों नहीं किया? ये सबसे पहला सवाल है सभी मेंबर्स का, कि अगर 5 डेज वीक बैंकिंग पर जो पॉजिटिवनेस यहाँ पे आपको नहीं दिख रही थी, तो बाकी मुद्दों को लेकर पॉजिटिवनेस आपको क्या दिख गई, वो भी मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि क्या पॉजिटिवनेस इनको दिखी है, तो आपको पता चलेगा कि क्या पॉजिटिवनेस सही में था या नहीं था। लेकिन मुद्दा यही है कि 5 डेज वीक बैंकिंग के लिए यहाँ पे आपको स्टैंड लेना चाहिए था, कि जब यहाँ पहले से लिखा गया है 12 बीपीएस पे साइन हुआ है, यहाँ पे आईबीए ने माना है कि 5 डेज बैंकिंग इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो गवर्नमेंट यहाँ पे 1 साल से क्या कर रही थी और आपने क्या स्टेप्स लिए आईबीए से बात करने के लिए या गवर्नमेंट से, और जब ये मौका आया यहाँ पे गवर्नमेंट से बात करने का, स्ट्राइक करने का, तो आपने उसे भी जाने दिया। तो देखते हैं दोस्तों क्या क्या यहाँ पे इनको पॉजिटिवनेस दिखा है, किन किन मुद्दों में, आप भी जान जाइए क्या हकीकत है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है सीएलसी ने, एडिक्वेट रिक्रूटमेंट इन ऑल कैडर। लेकिन यहाँ पे जो पहली लाइन दी गई है इसमें लिखा गया है कि आईबीए एग्रीड टू टेक अप विद द मेंबर बैंक्स एंड विद द recent changes in the enhanced duty of the clerical employees in public sector banks as per the 12 bps settlement. IBA is hopeful of positive development in recruitment in all the banks. तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ कि जो यूएबीयू के मेंबर्स है, जो यहाँ पे यूएबीयू के जो नेता लोग हैं, वो लोग जब 12 बीपीएस पे साइन कर रहे थे, तो क्या उनको नहीं पता था कि यहाँ पे जो कि ड्यूटीज क्लरिकल की बढ़ाई जा रही है? और इसके पहले जब ये मुद्दा लीक हुआ था साइन होने के पहले, तो वेंकट चलम जी ने खुद यहाँ पे ट्वीट करके बोला था कि ये सब रूमर है, और बाद में खुद उसी पे साइन करके आ गए कि यहाँ पे सबकी क्लरिकल्स की ड्यूटीज़ बढ़ा दी जाए, जिसका बहुत प्रोटेस्ट भी हुआ था, आप सभी ने देखा था। लेकिन अब उसके बाद अब इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पे ड्यूटीज़ बढ़ाई गई उसके लिए कुछ किया जाए। तो आपने साइन ही क्यों किया इसके लिए? जब आपने साइन कर दिया तो फिर उस पर बात करने से क्या मतलब? वो आईबीए यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाला है उस पर। इसके बाद अब आईबीए यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग अब यहाँ पे मीटिंग करेंगे रेगुलर इंटरवल पे और शॉर्टेस्ट टाइम पे। तो इसके पहले जो 1 साल से क्या हो रहा था, आप लोग क्या जानबूझ के बैठे हुए थे कि बातें ही नहीं करना है, जब आप लोग स्ट्राइक का नोटिस देंगे तब हम बातें करेंगे? तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आगे भी कुछ होने वाला है, केवल अच्छे अच्छे वर्ड्स यहाँ पे लिख दिए गए हैं ताकि आप पढ़े समझे, आधा ना समझे, और आपको पता ही नहीं चले कि हुआ क्या। तो इस पहले मुद्दे पे ये इनको पॉजिटिवनेस दिखा, इसलिए उन्होंने स्ट्राइक कैंसिल कर दिया। उसके बाद दूसरे मुद्दे पे पीएलआई की बात हुई थी, तो पीएलआई पे भी आईबीए ने बोला कि हम इस मैटर को डीएफएस को बोलेंगे री एग्जामिन करने के लिए। तो आईबीए कोई संवैधानिक संस्था ही नहीं है, वो किस हैसियत से बोलेगी डीएफएस को, जब डीएफएस ने सर्कुलर यहाँ पे निकाल दिया है? तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के आईबीए के पास कोई पावर नहीं है यहाँ पे बोलने के लिए डीएफएस को। तो यहाँ पे भी जो है यूनियन के लीडर्स को पॉजिटिव कंसेंसस अराइव हो गया है, इसलिए इन्होंने स्ट्राइक कैंसिल कर दिया। तीसरा पॉइंट यहाँ पे सेफ्टी ऑफ ऑफिसर्स था। इस पे आईबीए जो बोला है कि इस मैटर को कमेटी लेवल मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा, और इतने से ही जो है कि हमारे यूबीयू के लीडर ने यहाँ पे पॉजिटिव कंसेंसस अराइव कर लिया, और इतने ही आश्वासन पे यहाँ पे सब कुछ मान लिया। चौथा पॉइंट यहाँ पे जो है कि एक डायरेक्टर का पोस्ट होता है सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, उसको भरने की बात की गई है।
कि यहाँ पे वर्कमैन और जो ऑफिसर्स हैं उनमें एक एक लोग जो है यहाँ पे बोर्ड में मेंबर होते हैं उसको भरा जाए। ये मैंने ही बोला है कि ये जब से यहाँ पे हटा दिया गया तब से यहाँ पे एसोसिएशन यूनियन बहुत वीक हो गई है। हालांकि इस पे आईबीए ने बोला है कि 14 लोगों का जो है पहले ही प्रपोजल भेजा जा चुका है, बाकी के लिए भी ये काम कर रहे हैं। इसके बाद रेसिडुअल मुद्दों की बात, जो मतलब बचे हुए जो 12 बीपीएस में साइन होने के बाद जो इन्होंने पूरा हुए बिना ही साइन कर दिया था, उसमें जो मुद्दे बच गए थे उसको मतलब कि पूरा करने के लिए, बात करने के लिए यहाँ पे मीटिंग के लिए बोला। तो यहाँ पे आईबीए ने बोल दिया कि हमने एक 26/8 को मीटिंग कर ली थी और उसके बाद 13 को मीटिंग कर ली थी। तो 13 वाली मीटिंग तो जो स्ट्राइक की नोटिस दी गई तब तो आपने की नहीं, तो उसके पहले तो आप करने के लिए रेडी नहीं थे। तो आपने जो है कि साल भर में जो है कि 13 की मार्च की मीटिंग को लेके 2 मीटिंग गिना दी। इसका मतलब कि जो बाकी रेसिडुअल मुद्दे हैं वो जो है अपने 13 बीपीएस और 14-15 बीपीएस तक जाएंगे, तब तक हम और आप शायद रिटायर हो जाएंगे। और जो मुद्दे हैं वो पुराने ही नहीं पूरे हो पाएंगे, तो नए मुद्दे क्या यूबीयू यहाँ पे लाएगा और क्या सेटलमेंट आगे नया करेगा, उस पर किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो है ग्रेचुटी की सीलिंग बढ़ाने की बात हुई थी। जैसा कि अपने 13 यहाँ पे पॉइंट्स दिए थे लेटर में डीएफएस, उसमें लिखा था कि 20 से 25 लाख की सीलिंग करने के लिए और उसमें टैक्स एग्जम्पशन देने के लिए। तो यहाँ पे जो है कि आईबीए ने बोला है कि ये लीगल इसमें फॉर्मेलिटीज़ है जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इन्वॉल्व है और हमने मैटर टेकअप कर रहे हैं। तो इसमें आईबीए ने बोला कि आप और जल्दी थोड़ा सा कर लीजिए। तो आईबीए यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला और यहाँ पे पॉजिटिव कंसेंसस अराइव हो गया कि हमने अपना मुद्दा बोल दिया। मुझे लगता है कि यहाँ पे केवल अपना मुद्दा बोलने ही जाने पे यहाँ पे पॉजिटिवनेस यूबीयू के लीडर्स को दिख जाता है कि हमने अपनी बात कह दी, तो शायद इन्होंने सुन लिया और बोल दिया कि हाँ हम देखते हैं आगे करते हैं। तो ये पॉजिटिवनेस है हमारे यूबीयू लीडर्स के लिए। इसके बाद दोस्तों जो एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे मुद्दा परक्यूजिट टैक्स था। यहाँ पे आईबीए ने साफ साफ बोल दिया कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आता है और इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बैंक जो है कि उसको एब्जॉर्व कर सकता है। तो आप हमको सभी पता है कि जब एसबीआई जैसा यहाँ पे बड़ा बैंक जो है कि परक्यूजिट टैक्स यहाँ पे एब्जॉर्व करने के लिए तैयार नहीं है, वो केवल इस फाइनेंशियल ईयर के लिए तैयार है और अगले फाइनेंशियल ईयर से तैयार नहीं है। हालांकि कुछ बैंक्स हैं, अगर आपका बैंक है तो आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आपका बैंक जो है कि हर बार क्या ये परक्यूजिट टैक्स जो है एब्जॉर्व करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे इस परक्यूजिट टैक्स को भी लेके जो है कि यूबीयू के लीडर्स में पॉजिटिव कंसेंसस अराइव हो गया और यहाँ पे भी ये लोग खुश हो गए हैं। इसके बाद यहाँ पे आईडीबीआई बैंक का जो है कि यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट की बात थी, प्राइवेटाइजेशन की। इसमें यहाँ पे यूबीयू के लीडर्स ने डिमांड किया था कि 51% स्टेक जो है एटलीस्ट गवर्नमेंट अपने पास रखे। तो आईबीए का यहाँ पे दो टूक जवाब था कि ये गवर्नमेंट का पॉलिसी मैटर, हम इसमें कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो इस पे भी पॉजिटिव कंसेंसस अराइव हो गया है, पॉजिटिवनेस दिखा यूबीयू के लीडर्स को कि हाँ ये तो सही बात है कि गवर्नमेंट का मैटर है, तो किसी कुछ बोलना ही नहीं है, शांत हो गए। इसके बाद अगला पॉइंट था कि आउटसोर्सिंग परमानेंट जॉब्स इन बैंक्स। तो आईबीए ने यहाँ साफ साफ बोल दिया कि हम आरबीआई गाइडलाइन और सुप्रीम कोर्ट का जो है कि निर्देश का पालन करेंगे, उसको देखेंगे क्या है। तो आरबीआई के यहाँ पे गाइडलाइन है कि कर सकते हैं, तो यहाँ पे करेगा बैंक आगे से। फिर इस पे भी पॉजिटिव कंसेंसस जो है कि अराइव हो गया, पॉजिटिवनेस दिख गया यहाँ पे भी इस मुद्दे पे। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट था यहाँ पे कि अनफेयर प्रैक्टिसेस जो है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में चल रही है। तो इसमें यहाँ पे जो है कि अनफेयर प्रैक्टिसेस जो हम और आप फील कर रहे हैं यहाँ बैंकिंग इंडस्ट्री में, उसकी बात नहीं है। यहाँ पे बात थी कि इनके मेंबर्स बढ़ाने की, कैसे मेंबर्स बढ़ाया जाए और कैसे ज़्यादा चंदा लिया जाए, लेवी लिया जाए। उसके लिए यहाँ पे बोला है कि स्केल 4 एंड अबव को जो है कुछ बैंक्स जो हैं मेंबर नहीं बनने दे रही है और वो हमें पैसा नहीं दे पा रहे हैं, चंदा नहीं दे पा रहे हैं, लेवी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये जो है कि वायलेशन है। तो यहाँ पे आईबीए ने बोला है कि इस मैटर पे हम फर्दर डिस्कस करेंगे और एक पॉजिटिवनेस यहाँ पे दिखता है। और उसके साथ ही जो है कि मीटिंग जो है यहाँ पे बंद कर दी जाती है और बोला जाता है कि देश हित और बैंकर्स के हित के लिए और जो है बैंकिंग इंडस्ट्री के हित के लिए इस स्ट्राइक को जो है कि डिफ़र किया जाए। हम लोगों ने फालतू में जो है यहाँ पे स्ट्राइक की नोटिस आपको दे दी थी, उसके लिए सॉरी। और देश हित हमें उस समय नहीं समझ में आ रहा था, बैंकर्स का हित भी नहीं दिख रहा था वहाँ पे और बैंक के हित के बारे में भी हम लोग नहीं सोच रहे थे। और फालतू में जो है कि हमने जो अपने मेंबर्स के पैसों का जो है पोस्टर यहाँ पे छपवा दिया और इतना एडवर्टीजमेंट कर दिया और सब कुछ यहाँ पे किया, सारे पैसे यहाँ पे करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए। तो अब हमें आपने जो है कि सीएलसी और आईबी और डीएफएस ने जो है कि उनके रिप्रेजेंटेटिव ने समझाया कि ये देश हित, बैंक हित और मेंबर्स के हित में है, इसलिए हम इसको पॉजिटिवनेस लेते हैं और आपका थैंक यू बोलते हैं। और इस थैंक यू के साथ जो है इस स्ट्राइक को हम डिफ़र करना ज़रूरी समझते हैं। इन्होंने लिखा है कि नेसेसरी, तो वो ज़रूरी समझते हैं कि इस स्ट्राइक को डिफ़र किया जाए और डिफ़र करके जो है हमारा और आपका जो है यहाँ पे कट गया। तो दोस्तों अब आगे जो लिखा है वो पढ़ने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ होना नहीं है। सबसे ही पहले हम लोग को पता चल चुका था कि स्ट्राइक जो है यहाँ पे डिफ़र होने वाली है, केवल हमारे पैसे यहाँ पे खर्च किए गए।
क्या लेकिन अब आपको लगता नहीं है कि इस यूएफबीओ के सारे घटक दलों को छोड़ के जितने भी यहाँ पे एसोसिएट, यहाँ पे इनके जो एसोसिएशन यूनियन है यूएफबीओ के अम्ब्रेला में, इनको छोड़ के क्या किसी नए को यहाँ पे आजमाने का समय नहीं आ गया है? क्या समय नहीं है कि यहाँ पे हम लोग ये सारे मेंबरशिप छोड़ के अब यहाँ पे हम वी बैंकर्स को एक बार मैंडेट दे के देखें, जो कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे काम कर रहे हैं और अपने मेंबर्स के लिए नहीं बल्कि अगर आप उनके मेंबर नहीं हैं उनके लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आपका यूनियन एसोसिएशन आपका सपोर्ट नहीं भी कर रहा है और आप अगर वी बैंकर्स के पास जाते हैं तो उनका एक अलग से आरटीआई और लीगल सेल है और यहाँ पे वो आपके लिए केस भी लड़ने के लिए तैयार हैं, सब कुछ आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पे वी बैंकर्स को यहाँ पे एक मौका देने की ज़रूरत है और हमें देखने की ज़रूरत है कि क्या वाकई में वी बैंकर्स यहाँ पे कुछ करके दिखा सकता है। क्योंकि इतने साल आपने जो है कि पैसे, टाइम और अपना आधा करियर, या कुछ लोगों ने तो पूरा ही करियर ख़त्म कर लिया और उनको नहीं मिला, और रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन भी अच्छी नहीं मिलेगी, ये भी मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ। अगर आप पुराने पेंशनरों से पूछ लीजिए तो वो भी आपको यही बोलेंगे। जैसा कि मैं सभी के कमेंट्स यहाँ पढ़ता हूँ, पेंशनर्स के भी, जो वर्किंग हैं, यंग भी और जो मिड हैं, सभी का मैं यहाँ पे कमेंट्स देखता हूँ। आप भी जाके मेरे वीडियोज़ में कमेंट देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो शायद अब मौका आ चुका है कि यहाँ पे वी बैंकर्स को एक मौका देने का, और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनसे जुड़िए, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ। और सभी लोग इनको एक मैंडेट दीजिए और फिर देखते हैं कि एक बीपीएस में जो है कि वी बैंकर्स हमारे लिए क्या करता है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके बताइएगा, और आप क्या सोचते हैं कि जो स्ट्राइक डिफ़र हुआ, इतने दिन से आप वेट कर रहे थे, और आपको कैसा लगा? क्या स्ट्राइक डिफ़र होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? आप ये भी ज़रूर बताइए। और क्या आप अपनी मेंबरशिप छोड़ेंगे? क्या उस आप डर से बाहर निकलेंगे और वी बैंकर्स को मौका देंगे? वो भी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।